वैदिक ज्योतिष के अंदर सूर्य बेहद बलवान और ग्रहों का राजा है। 16 जुलाई 2022 ये वो तारीख है जिससे अगले एक महीने तक सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की जल तत्व की राशि है, यानी कि 16 जुलाई 2022 से अगले एक महीने तक सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद ही देश में मॉनसून की गति आगे बढ़ती है, ये याद रखिएगा। कर्क राशि सूर्य के मित्र चंद्रमा की राशि है। इस राशि में सूर्य 16 अगस्त तक रहेंगे। कर्क राशि में सूर्य के जातकों को शुभ फल मिलते हैं, यानी कि कर्क राशि में जब से सूर्य आएंगे आप ये मानकर रखिए कि बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छे संकेत मिलने लगेंगे। लेकिन राशि दर राशि यानी कि हर राशि के हिसाब से किस तरह का फल सूर्य अगले एक महीने में आपको देंगे ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए अगला एक महीना यानी कि 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कैसा रहेगा। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर केंद्र स्थान में गोचर करेंगे। इस राशि के लिए सूर्य परम राजयोग कारक होते हैं। इस गोचर की अवधि में आज अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से आप निभा सकते हैं। भूमि पर, वाहन पर अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो ये समय आपको कार्यस्थल पर भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका देगा। और अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। तो ये बात हुई मेष राशि वालों की। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। कर्क राशि में गोचर करते वक्त सूर्य आपकी राशि के तीसरे भाव में होगा। हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऊर्जा से आप परिपूर्ण होंगे, संतुलित रहेंगे, बैलेंस्ड लाइफ आपकी चल रही होगी। अच्छा आपकी जिंदगी में सब कुछ हो रहा होगा। जो भी आप करने जाएंगे आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। आप जिस भी काम के लिए प्रयास करेंगे उसमें आपको फायदा होगा, आपका काम पूर्ण होगा। इस तरीके की चीजें वृष राशि वालों के जीवन में होंगी। छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूर जाकर छोटी छोटी यात्राएं करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए ऐसा अगर कोई काम बने तो आप जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और, अपने भाई और बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो किसी काम में अगर आप भाई और बहन का सहयोग ले रहे हैं तो आपके लिए फलदायी होगा, तो ऐसा कोशिश कीजिएगा। चलिए अब मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं। सूर्य का कर्क राशि में जब गोचर होगा तो ये गोचर आपके धन भाव से होगा। इस दौरान आपकी तिजोरी में धन की वृद्धि होगी। आपके पास पैसे के अंबार लगने शुरू हो जाएंगे। आप अगर कमाई कर रहे हैं तो कमाई आपकी बढ़ने लगेगी। आपकी तिजोरी, आपका पर्स, आपकी जेब इस गोचर में भरी रहेगी। अगर आप अपने कुटुंब के व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको अच्छा मुनाफा होगा। मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है, इसीलिए अपने कुटुंब के बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने एफर्ट्स को और बढ़ा दें, अपनी कोशिशों को और बढ़ा दें। अगर आप किसी तरीके का निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस दौरान इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 16 जुलाई 16 अगस्त से बीच में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इस एक महीने के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये मान कर रखिए कि आपको ये प्रॉफिटेबल रहेगा, लाभकारी रहेगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर लग्न से ही होने जा रहा है। सूर्य क्योंकि धन स्थान के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में इस समय अगर आप अपने परिवार का बिजनेस देख रहे हैं तो आपको मुनाफा होने वाला है। इस समय आपका अटका हुआ धन मिल सकता है। कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और मिल नहीं रहा तो ये समय आपके लिए होगा एक महीने का। आप बार बार मांगना शुरू कर दीजिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। परिवार के लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलने जा रहा है, यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए भी सब कुछ अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य लग्नेश होते हैं। लग्नेश का गोचर 12वें भाव से होने जा रहा है। इस गोचर की अवधि में आपको धन पर ध्यान देना होगा। जो जातक विदेशी कंपनी यानी कि किसी एमएनसी में जॉब करते हैं, दूसरे देश की कंपनी में कारोबार करते हैं तो इस सिलसिले में आपकी एक यात्रा हो सकती है इस एक महीने के अंदर। इस समय आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी पुराने विवाद की वजह से आपकी बदनामी हो सकती है या आपकी कोई बदनामी करने का प्रयास कर सकता है। तो कोई अगर पुराना विवाद चल रहा है आपके साथ तो उसका ध्यान रखिएगा कि कोई आपकी बदनामी ना कर दे। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें स्थान के स्वामी होंगे और उनका गोचर आपके लाभ स्थान में होने जा रहा है।
इस समय आपको सरकारी लोगों से लाभ की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि गवर्नमेंट लोगों से जो होते हैं, गवर्नमेंट जो है या तमाम जो अधिकारी हैं जो सरकारी पैसा लेते हैं, सीधी सी बात आप ऐसे समझ लीजिए कि जो लोग सरकारी पैसा लेते हैं आपके काम करने के लिए, ऐसे लोगों से आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे लोगों के पास आपका कोई काम अटका हुआ है तो आपको उनसे फायदा होने जा रहा है। व्यापार जो लोग कर रहे हैं, जो जातक बिजनेस करते हैं, उनको विदेशों से लाभ हो सकता है और आपको अपने दोस्त या किसी भाई के जरिए कार्य सुगमता से निपटता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं, सफलता की उम्मीद पूरी बन रही है। अगले 1 महीने में आपको सफलताएं मिलती नजर आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य लाभ स्थान के स्वामी होकर दशम भाव यानी कि कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर का प्रभाव कुछ इस तरह होगा कि आपको अपने कार्यस्थल पर भरपूर सम्मान मिलने के योग दिखाई देते हैं। इस समय आपके सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। आपके जो साथ में जो कुलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। जो लोग पॉलिटिकल करियर से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय अत्यंत पॉजिटिव है, अत्यंत अनुकूल है। इस समय आपको कोई पद प्राप्त हो सकता है, तो अगले 1 महीने के लिए प्रयास करिए कि आपको कोई पद प्राप्त हो जाए और आप निश्चित ही आप देखिए कि आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्क राशि में गोचर सूर्य का आपके भाग्य स्थान से होगा, यानी कि भाग्य स्थान के आसपास सूर्य रहेंगे। इस सूर्य के गोचर के दौरान आपको अपने भाग्य का पूरा फायदा मिलेगा। इस दौरान आपको अपने पिता और अपने गुरु से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। इस समय घर में धार्मिक आयोजन आप करवा सकते हैं, धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं और ये सब आप करेंगे तो निश्चित ही आपको आपके प्रत्येक क्षेत्र के अंदर फायदा होगा। हर क्षेत्र में आपको फायदा मिलता नजर आएगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर की अवधि में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होगी कि थोड़े से आपके जो संघर्ष है वो बढ़ेंगे। इस समय आपको वाहन सावधानी से चलाने की सलाह मैं दूंगा। अपनी वाणी को आप संयमित रखिएगा। कुछ किसी से कहते वक्त ध्यान रखिएगा कि कुछ गलत मुंह से ना निकल जाए। आप किसी को उधार भी नहीं देंगे। आप कितना भी सामने वाला उधार आपसे मांगे, आपको उधार नहीं देना है। और याद रखिए, अगर उधार दिया तो उधार फंस जाएगा। किसी को आपको कड़वा नहीं बोलना है। आपको सबसे, अगर मन से कुछ कड़वाहट आ भी रही है तो आप उसे पी जाइए। अभी अगले 1 महीने 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपको किसी को कड़वा नहीं बोलना है। आप गुस्सा पीते रहिए और कोई भी कटु शब्द आपको प्रयोग में नहीं लाना है। तो धनु राशि वाले इन बातों का ध्यान रखिएगा, सब कुछ बेहतर होगा। जल्द ही ये समय भी टल जाएगा। चलिए मकर राशि के जातकों की मैं बात करता हूँ। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 8वें भाव के स्वामी होकर अकारक होता है। सूर्य का गोचर आपके 7वें भाव से होगा। इस अवधि में अपनी पत्नी की सेहत का आपको ध्यान रखना है। आपकी पत्नी की सेहत खराब हो सकती है। साझेदारी में काम अगर आप कर रहे हैं तो आपकी यात्राएं संभव हैं। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। किसी मित्र की सहायता मिलने के योग भी मुझे दिखाई देते हैं। कोई मित्र आपसे मिलने आ सकता है और कोई पुराना मित्र आपसे मिलने आ सकता है। इस समय अपने ससुराल पक्ष से कोई भी विवाद आपको मोल नहीं लेना है, यानी कि अपनी पत्नी अपने ससुराल पक्ष से किसी तरीके का विवाद नहीं करना है। मित्र मिले तो उससे अच्छे से मिलना है। और बिजनेस अगर आप करते हैं किसी पार्टनरशिप के साथ तो आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन थोड़ा सा सबको सावधान रहना होगा। चलिए अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि के जातकों की। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 7वें स्थान के स्वामी होकर मार्केश का काम करते हैं। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य शत्रु और ऋण भाव यानी कि 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपके जो भी शत्रु हैं उनके नाश हो जाएगा। कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। सूर्य के प्रभाव से आपको विदेशी संबंधों से लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपकी सेहत थोड़ी सी नरम रह सकती है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। शत्रु आपके आगे टिकेंगे नहीं और आपका ये समय बेहतरी से कट जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगली राशि की तरफ और आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य शत्रु भाव का स्वामी होकर शिक्षा के भाव यानी कि 5वें भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में आपका पढ़ाई से मन भटक सकता है। अगर आप बच्चे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, छात्र छात्रा हैं, तो आपका पढ़ाई से मन भटक सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इसकी भावनाओं की इज्जत करिएगा। सूर्य के इस गोचर से सरकारी नौकरी कर रही जातकों को लाभ होगा। इस समय आप शेयर मार्केट और सट्टे बाजार से
दूरी बनाए रखें तो ही बेहतर है, क्योंकि 16 जुलाई 2022 से 16 अगस्त 2022 तक सट्टे बाजार के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर आपको फायदा तो होगा नहीं, नुकसान ज्यादा होगा। तो मीन राशि के लोग शेयर बाजार से दूरी बनाकर रखें। तो ये 12 राशियों का योग है जो कि सूर्य के इस पूरे गोचर के दौरान रहेगा। ऐसे ही तमाम ग्रह जब गोचर करते हैं तो अलग अलग असर अलग अलग राशियों पर पड़ता है। हमने आपको बताया कि आपकी राशि पर क्या असर हो सकता है। तो ऐसे में अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक हमें लिखिए। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि वो सवाल मुझ तक पहुंचे और मैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दूं। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस किस तरह की लगती हैं, आप हमारी वीडियोस को कितना पसंद करते हैं, क्योंकि आप वीडियोस के बारे में हमें रिएक्शंस देंगे अपने, तभी हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आ पाएंगे। ओम नमः शिवाय।